मेरे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम करंट अफेयर्स में राष्ट्रीय घटनाक्रमों की चर्चा कर रहे थे और इसी चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं। राष्ट्रीय घटनाक्रम की चर्चा में हम आगे बढ़ते हुए दूसरे घटनाक्रम की बात करते हैं। इसमें जो है भारत रत्न से सम्मानित महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर को भारतीय चुनाव आयोग ने, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने राष्ट्रीय आइकॉन घोषित किया है। एक तरह से वो ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। क्यों बनाया है? दरअसल चुनाव आयोग को भी जो है ये लग रहा था कि लगातार शहरी क्षेत्रों में जो है जो मतदाता हैं उनका चुनाव के प्रति रुझान जो है वो कम होता जा रहा है। साथ ही साथ जो युवा वर्ग है उस युवा वर्ग को वोट की अपील करने के लिए, वोट डालने के लिए किस तरह से युवाओं को प्रभावित किया जाए, किस तरह से युवाओं को इस दिशा में जो है वो आगे बढ़ाया जाए, किस तरह से युवाओं को इसके लिए प्रोत्साहित किया जाए, इसलिए सचिन तेंदुलकर साहब को जो है वो राष्ट्रीय आइकन घोषित किया गया है। समय समय पर जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कई सारे प्रबुद्ध व्यक्तियों को, जो बहुत महत्वपूर्ण लोग हैं, जो बहुत नामी गिरामी लोग हैं, इन लोगों को राष्ट्रीय आइकन घोषित करता आया है। इससे पहले जो है महेंद्र सिंह धोनी को भी जो है किया गया था और भी जो नामी गिरामी लोग हैं उनको भी जो है वो इस तरह से राष्ट्रीय आइकन घोषित किया गया था। सचिन तेंदुलकर और चुनाव आयोग के बीच जो है एक 3 साल का जो है एक करार, एक साझेदारी जो हुई है, इसके लिए एक समझौता हुआ है। और इस समझौते के अंतर्गत जो है इस साझेदारी का उद्देश्य जो है क्या है? तो इस साझेदारी का उद्देश्य यही है कि मतदान के प्रति शहरी लोगों को और युवाओं की उदासीनता जो हो रही है उससे संबंधित जो चुनौतियाँ उससे निपटा सके। आगामी चुनाव में विशेष रूप से जो है अगले साल 2024 में लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं। साथ ही साथ जो है अभी हाल ही में जो है 5 राज्यों के चुनाव हुए हैं। उन चुनावों में भी जो है वो सचिन तेंदुलकर की जो है वो उन्होंने जो है इसमें योगदान दिया है। तो इस तरह से जो है हमें पूछा जा सकता है प्रश्न में कि हाल ही में भारतीय चुनाव आयोग ने किस महत्वपूर्ण खिलाड़ी को अपना राष्ट्रीय आइकॉन घोषित किया है? तो ये सचिन तेंदुलकर। एक और राष्ट्रीय घटनाक्रम जो हम देखें, 10 से 20 अगस्त 2023 तक पोलैंड के चोर्जो में खगोल विज्ञान और खगोल और भौतिकी पर 16वें अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियाड का आयोजन किया गया था और भारत ने जो है बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल करते हुए इस ओलंपियाड में दूसरा रैंक हासिल किया है। 4 स्वर्ण पदक और 1 रजत पदक जो है भारत ने इसमें हासिल किया। हालांकि 5 स्वर्ण पदक हासिल कर यूनाइटेड किंगडम मतलब ब्रिटेन जो है वो पहले स्थान पर इस पर रहा है। तो ये एक महत्वपूर्ण फैक्ट जो है वो पूछा जा सकता है कि 16वें अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियाड खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी में भारत ने जो है वो कौन सा दर्जा हासिल किया? भारत को जो है 5वां स्थान प्राप्त हुआ है, तो वो जो है दूसरा स्थान प्राप्त हुआ। इस ओलंपियाड में 50 देशों के 236 छात्रों ने भाग लिया था। इस लिहाज से दूसरा रैंक हासिल करना भी जो है अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धि है। अगले फैक्ट की जो हम बात करें, अगला फैक्ट जो भारतीय नौसेना के 2 जहाज INS विशाखापट्टनम और INS तिगप, इन दोनों ने जो है 8 से 11 अगस्त 2023 तक दुबई के पोर्ट रशीद में एक द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास आयोजित किया गया जिसका नाम था जायद तलवार। जायद तलवार में जो है इन दोनों ने भाग लिया। दरअसल भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच जो है ये जायद तलवार नाम का द्विपक्षीय अभ्यास जो है वो आयोजित किया गया। और इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य जो है क्षेत्रीय सुरक्षा में योगदान करते हुए दोनों देशों के नौसेना बलों के बीच अंतर संचालनीयता और तालमेल में सुधार कर, ये इसका जो है महत्वपूर्ण उद्देश्य है। एक तरह से अगर हम देखें तो राजनयिक सहयोग, दोनों देशों के बीच जो है राजनयिक सहयोग जो है आगे बढ़ाने का ये एक बहुत महत्वपूर्ण प्रयास है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो है लगातार इस तरह के जो है वो राजनीतिक सहयोग की बात जो है या राजनीतिक सहयोग की पहल जो है वो अलग अलग देशों के साथ जो है वो करते हैं। अभी इससे पहले के वीडियो में जो है मैंने आपको मिस्र के साथ जो है एक सैन्य अभ्यास के बारे में बताया था, जबकि मिस्र हमारा जो है कोई स्ट्रैटेजिकल आइड नहीं, इसके बावजूद जो है हमने मिस्र के साथ जो है वो एक सैन्य अभ्यास किया। तो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं इससे हमारी देश का दूसरे देशों के साथ जो है एक अच्छा अलायंस जो है वो बनता है। क्या इसके बाद जो है मेरा माटी मेरा देश, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस 2023 से पहले ही मेरा माटी मेरा देश अभियान शुरू करने की घोषणा की थी। इस अभियान का उद्देश्य क्या है? तो इस अभियान का उद्देश्य जो है देश के उन शहीद पुरुषों और महिलाओं का सम्मान करना है जिन्हें देश जो है वो भूल गया। हमारे स्वतंत्रता संग्राम में कई सारे पुरुषों और महिलाओं ने जो है वो अपना बलिदान दिया
उस बलिदान का सम्मान करना, उस बलिदान को याद करना इस अभियान का उद्देश्य है। दरअसल जो अमृत महोत्सव समारोह हमारा जो चल रहा है, उसी के बीच ये अभियान जो है वो चलाया जा रहा है। इस कार्यक्रम के दौरान शहीदों की स्मृति में लाखों ग्राम पंचायतों में विशेष शिलालेख लगाए जाएंगे, जहाँ जहाँ पर भी जो है जो भी हमारे शहीद रहेंगे उन शहीदों के बारे में जो उसमें बताया जाएगा। साथ ही इस अभियान के तहत ये भी कोशिश की जा रही है, कोशिश की गई कि देश भर में अमृत कलश यात्रा अभियान के तहत जो है निकाला जाए, और इस अमृत कलश यात्रा में देश के अलग अलग हिस्सों से 7500 कलश मिट्टी लेकर और ये कलश जो है राजधानी पहुंचे थे। साथ ही साथ जो है इस यात्रा के दौरान देश के अलग अलग हिस्सों से पौधे भी एकत्रित किए गए। 7500 कलशों की मिट्टी और पौधों को मिलाकर जो है राष्ट्रीय युद्ध स्मारक के पास एक अमृत वाटिका बनाई गई है। ये अमृत वाटिका जो है एक भारत श्रेष्ठ भारत का प्रतीक होगी। यह अमृत वाटिका जो है याद दिलाएगी कि किस तरह से जो है हमारे शहीदों ने अपना बलिदान देकर और इस देश को स्वतंत्र कराया है। तो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण पहल जो है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा की गई। मेरा माटी मेरा देश अभियान जो है वो प्रारंभ है। तो ये भी एक प्रश्न जो है उससे पूछा जा सकता है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित करते हुए फ्रांस के राजधानी पेरिस में जो बस्टिल डे होता है 14 जुलाई 2023 को जो बस्टिल डे हुआ, अर्थात उनका जो स्वतंत्रता दिवस का जो दिन है, उस दिन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को मुख्य अतिथि के रूप में जो है वो वहाँ पर जाकर शामिल। बस्टिल दिवस दरअसल फ्रांसीसी क्रांति के दौरान बस्टिल जेल जो था उस पर हुए हमले की याद में ये बस्टिल दिवस जो है मनाया जाता है। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों जो है उनके साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की जो है चर्चा हुई। भारतीय और फ्रांसीसी कंपनियों के सीईओ से बातचीत हुई और यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण चीज ये हुई कि प्रधानमंत्री श्री मोदी ने फ्रांस में भारत की जो यूपीआई भुगतान प्रणाली है, जो आज पूरे विश्व में जो है बहुत फेमस हो चुकी है, भारत जो है डिजिटली भुगतान करने की के जो अलग अलग देश हैं उन देशों में जो है अग्रणी स्थान रख रहा है। तो यूपीआई भुगतान प्रणाली के उपयोग करने का एक समझौता जो है वो भी हुआ। इस तरह से जो है फ्रांस में भारत की यूपीआई भुगतान प्रणाली जो है वो वहाँ पर जो है वो काम करेगी। ये एक समझौता जो है हुआ है। साथ ही साथ जो है फ्रांस में मास्टर्स की पढ़ाई कर रहे भारतीय छात्रों को अब पढ़ाई के बाद 5 साल का जो है वर्क वीजा, कार का वीजा जो है वो दिया जाएगा। एक और बहुत महत्वपूर्ण घटना घटित हुई कि बस्टिल डे परेड में भारत का जो सैनिक रेजिमेंट है, पंजाब रेजिमेंट, उसने भी जो है भाग लिया। इस तरह से जो है ये एक बहुत महत्वपूर्ण घटना जो है वहाँ पर घटित हुई। तो इनमें से 2-3 प्रश्न जो पूछे जा सकते हैं कि बस्टिल डे पर जो है किसने पार्टिसिपेट किया, वहाँ पर जो है किस भुगतान प्रणाली को जो है वो बढ़ावा देने की बात कही गई। तो इस तरह के समझौते के बारे में जो है प्रश्न पूछा है। इसके बाद एक और महत्वपूर्ण जो है घटनाक्रम में भारत का पहला IIT परिषद जो है भारत से बाहर भारत का पहला IIT परिषद जंजीबार तंजानिया में स्थापित किया जाएगा। 5 जुलाई 2023 को भारत के शिक्षा मंत्रालय, IIT मद्रास और जंजीबार के शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण मंत्रालय के बीच एक MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है वो साइन किया गया, जिसके तहत ये कहा गया कि भारत से बाहर जो है भारत का पहला जो है IIT जंजीबार में खोला जाएगा। शैक्षणिक कार्यक्रम, पाठ्यक्रम, छात्रों का चयन, इन सब चीज़ों का प्रबंधन जो है IIT मद्रास ही करेगा, लेकिन जो पूंजी और परिचालन है वो जंजीबार सरकार के द्वारा जो है वित्त पोषित होगा, अर्थात जंजीबार जो है वो इसका वित्त पोषण जो है वो करेगा। तो इस तरह से एक और महत्वपूर्ण घटना, भारत के शैक्षणिक संस्थान जो है भारत के बाहर भी अपना परचम लहराएंगे। ये एक जो है महत्वपूर्ण घटना घटित हुई है। इसके बाद एक और महत्वपूर्ण जो है वो घटना घटित हुई है, जिसके अंतर्गत नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने भारत की पहली अंडर सी रेल सुरंग के निर्माण के लिए एफकॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किया। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि भारत में अभी तक कोई से भी अंडर सी रेलवे जो है वो नहीं है। तो इसके लिए एक अनुबंध जो है वो एफकॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के साथ किया गया है। ये सुरंग है कि किस किलोमीटर लंबी सुरंग होगी और मुंबई के पास ठाणे क्रीक जो कि रामसर साइट है वहाँ से होकर गुजरेगी। तो ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न जो है यहाँ पर ये बनेगा कि ये जो अंडर सी है वो भारत में किस स्थान से जो है होकर गुजरेगी। तो ये ठाणे क्रीक जो कि महाराष्ट्र में एक रामसर साइट है वहाँ से होकर गुजरेगी।
ये ठाणे शरीफ में जो ये जो सुरंग होगी या ये जो रास्ता होगा, ये सुरंग की लंबाई जो है वो लगभग 7 किलोमीटर जो है वो। तो सुरंग लगभग 7 किलोमीटर समुद्र के नीचे जो है स्थित होगा और ये सुरंग जो है मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना का हिस्सा। सुरंग के निर्माण को मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड कॉरिडोर की सबसे चुनौतीपूर्ण अनुबंध में से एक माना जा रहा है, क्योंकि आप समझें कि समुद्र के नीचे जो है एक टनल बनाना है। सुरंग के निर्माण के लिए जो है 3 टनल बोरिंग मशीन और एक नई ऑस्ट्रियन टनलिंग पद्धति का उपयोग जो है इसके अंतर्गत किया जा रहा है। तो अपने आप में जितनी भी नई टेक्नोलॉजी हो सकती हैं उसका उपयोग जो है इसमें किया जा रहा है। ये सुरंग जो है बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में भूमिगत स्टेशन को ठाणे में सिर्फ फाटक से जोड़ेगी और इसमें ऊपर और नीचे के मार्गों के लिए जो है ध्रुवा ट्रैक है। इस तरह से जो है ये बहुत महत्वपूर्ण जो है घटना होगी। सुरंग की गहराई जो है वो जमीनी स्तर से 25 से 65 मीटर नीचे तक होगी। इस तरह से जो है एक महत्वपूर्ण घटना जो है यहाँ पर घटित हुई है। दरअसल मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेलवे कॉरिडोर जो है मुंबई से अहमदाबाद के बीच जो है एक हाई स्पीड ट्रेन, जिसे हम बुलेट ट्रेन के नाम से जानेंगे, ये बुलेट ट्रेन जो है वो अहमदाबाद से मुंबई से अहमदाबाद तक चलेगी। वर्तमान में जो है निर्माणाधीन है। भारत की पहली हाई स्पीड रेल परियोजना जो है ये है और इस परियोजना का उद्देश्य जो है मुंबई के आर्थिक और वित्तीय केंद्र को गुजरात के सबसे बड़े शहर अहमदाबाद से जोड़ना। तो अपने आप में जो है बहुत महत्वपूर्ण जो है लगता है। ठाणे में जहाँ पर जो है ये बनाया जा रहा है, जो ठाणे क्रीक है, ये दरअसल महाराष्ट्र में जो है एक रामसर साइट है। रामसर साइट्स क्या होते हैं? तो रामसर में जो है ईरान में रामसर एक जगह है जहाँ पर जो है जितने भी नम भूमि जो आर्द्र भूमि उनको जो है रामसर साइट्स का दर्जा देने की जो है एक अभियान जो है वहाँ से चलाया गया था और उस अभियान के अंतर्गत ही ये जो ठाणे क्रीक है इसको भी रामसर साइट का दर्जा दिया गया है। 2018 में जो है इसको रामसर साइट के रूप में मान्यता प्रदान की गई थी। ठाणे क्रीक में जो है कई सारी यहाँ पर जो जैव विविधता है वो बहुत अच्छी है। इस साइट का क्षेत्रफल लगभग 1690 हेक्टेयर है और पूरी के पूरे जैव विविधता यहाँ पर जो बहुत अच्छी जैव विविधता जो है यहाँ है। ये माना जाता है कि कई तरह के पेड़ पौधे और 230 से अधिक पक्षी प्रजातियों का यहाँ पर निवास है, जिसमें जल पक्षियाँ भी हैं। साथ ही साथ जो है यहाँ पर जो प्रवासी जल पक्षी हैं वो भी जो है यहाँ पर आते हैं। तो अपने आप में जो है बहुत महत्वपूर्ण रामसर साइट जो है वो ये ठाणे क्रीक होगा। तो अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है कि अहमदाबाद से मुंबई से अहमदाबाद के बीच जो है एक हाई स्पीड रेल परियोजना जो है वो चलाई जाएगी। इसके बाद एक और महत्वपूर्ण जो है राष्ट्रीय घटना में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी ने 17 जून 2023 को नई दिल्ली में 4थे राष्ट्रीय जल पुरस्कार प्रदान किया। बहुत महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि इसमें मध्य प्रदेश को जो है वो पहला स्थान, ठीक है। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण जो है हमारे लिए इसलिए होगा क्योंकि इसमें मध्य प्रदेश जो है वो पहले स्थान पर रहा है। तो सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में मध्य प्रदेश को जो है पहला पुरस्कार मिला। सर्वश्रेष्ठ जिला श्रेणी में यह पुरस्कार उड़ीसा की गंजाम जिले को दिया गया, जबकि तेलंगाना के भद्राद्री कोठागुडेम जिले के जगन्नाथपुरम ग्राम पंचायत को सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत का पुरस्कार यहाँ पर प्राप्त हुआ है। तो ये एक फैक्ट जो है हमारे मध्य प्रदेश के एग्जाम के लिए जरूर महत्वपूर्ण होगा कि राष्ट्रीय जल पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में ये पुरस्कार किस राज्य को दिया गया? तो मध्य प्रदेश को जो है ये पुरस्कार दिया गया। सर्वश्रेष्ठ जिला श्रेणी में पुरस्कार उड़ीसा के गंजाम जिले को दिया गया, जबकि तेलंगाना के भद्राद्री कोठागुडेम जिले के जगन्नाथपुरम ग्राम पंचायत को सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत का पुरस्कार जो है वो दिया गया। तो अपने आप में जो बहुत महत्वपूर्ण है। दरअसल सरकार जो है वो जन समृद्ध भारत के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए जो है ये अभियान जो है वो चलाया जा रहा है। एक तरह से जो है एक राष्ट्रव्यापी अभियान जो है वो है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है ये कोशिश की जा रही है कि पूरा भारत जो है वो जल से समृद्ध हो सके। भारत के अलग अलग हिस्सों में जल लोगों तक जो है पहुँचाया जा सके, लोगों के बीच पानी के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने की कोशिश की। साथ ही साथ जो है जितने भी हमारा जल के उपयोग से लेकर जल को किस तरह से जो है बचाया जा सकता है, जल के उपयोग की सर्वोत्तम व्यवस्थाएं क्या हो सकती, उसकी भी कैसे लोगों को प्रेरित किया जा सकता है, यह इस अभियान का जो है उद्देश्य है। तो इस तरह से अपने आप में जो है एक और महत्वपूर्ण जो है वो घटना घटित हुई। इस पर जो है इसे जरूर याद रखें क्योंकि मध्य प्रदेश से संबंधित है, तो आपके लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है।
नेक्स्ट 28 मई 2023 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने आधिकारिक तौर पर संसद भवन का उद्घाटन किया। बहुत महत्वपूर्ण घटना। हमारा पुराना जो संसद भवन है वो अब संविधान भवन के नाम से जाना जाएगा। दरअसल हमारा जो संसद है वो वर्तमान में जो बढ़ती हुई हमारी जो आवश्यकता है उन आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर, और इसीलिए जो है एक नए संसद भवन की आवश्यकता महसूस की जा रही थी। नई दिल्ली के सेंट्रल विस्टा क्षेत्र में एक नया संसद भवन जो है वो बनाया गया है। इस भवन में लोकसभा के 888 सदस्यों और राज्यसभा के 384 सदस्यों के बैठने की व्यवस्था है। हालांकि अभी लोकसभा और राज्यसभा में इतने सदस्य नहीं हैं, लेकिन भविष्य में इतने सदस्य हो सकते हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए जो है वो ये पूरा का पूरा जो है संसद भवन बनाया गया है। इसमें जितने भी आधुनिक ऑडियो विजुअल सिस्टम हो सकते हैं वो सब कुछ है। 6 समिति कक्ष है। इमारत का क्षेत्रफल लगभग 65,000 वर्ग मीटर है और ये त्रिकोणीय आकार, ये 4 मंजिला इमारत है और इसका निर्माण जो है टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड के द्वारा किया गया है। इमारत का डिजाइन अहमदाबाद में HCP डिजाइन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट के द्वारा किया गया। ठीक है, तो अहमदाबाद में से HCP डिजाइन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट उसने इमारत का डिजाइन तैयार किया है, जबकि निर्माण में टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड के द्वारा किया गया है। साथ ही साथ जो है सैंगोल की बात जो है बहुत की गई थी, जिसमें ये कहा गया था कि तमिलनाडु से जो है सैंगोल आएगा और वो सैंगोल जो है वो प्रधानमंत्री के द्वारा उसको जो है बहुत तवज्जो दी गई थी। ये कहा गया था कि सैंगोल जो है पहली बार भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी जो है इसका उपयोग किया था। तो सैंगोल को लेकर जो है काफ़ी चर्चा हुई थी। तो यहाँ पर जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा कक्ष में अध्यक्ष की कुर्सी के दाईं ओर एक समर्पित बाड़े में सैंगोल की स्थापित किया। दरअसल ये सैंगोल जो है एक तरह से न्याय दंड के रूप में जो है स्थापित किया गया है और ये इस बात का प्रतीक है कि हमारा देश जो है एक न्याय व्यवस्था पर जो है आधारित है। हमारा देश जो है वो ईमानदारी से न्याय प्रदान करने की व्यवस्था पर आधारित है। तो इस तरह से आज जो है हम लोगों ने ये इतनी सारी जो है राष्ट्रीय घटनाक्रमों के बारे में उन्होंने बात की। राष्ट्रीय घटनाक्रम का ये अंतिम पार्ट है और आज के बाद भी लोग जो है अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों के बारे में चर्चा करेंगे। तो आज की वीडियो में जो है इतना ही। अगले वीडियो में हम अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों के बारे में जो है चर्चा करेंगे। तो मिलते हैं एक और बहुत अच्छे से क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद।